संसार में भाग्यशाली जीव वही होते हैं क्योंकि हर एक संसार के व्यक्ति के पास भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है। कोई उस समय को बाहर बाजार में बिता रहा है, कोई उस समय को कोई मनोरंजन देखने में बिता रहा है, कोई उस समय को एक दूसरे से बातें करने में बिता रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो समय जो हम संसार में लगाते हैं वो हम बंद कर दें, क्योंकि वो संसार का व्यवहार है। लेकिन उस व्यवहार में से भी निकाल करके अगर थोड़ा समय हम भगवत चर्चा को, भगवान की पूजा को, सेवा को, नाम जाप को, कीर्तन को देते हैं तो भगवान हम पर बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो मैंने इसको संसार में इतनी जिम्मेदारियां दी, इतने काम दिए, इतने झंझटों में फंसाया, माया में फंसाया, फिर भी ये जीव उन माया और झंझटों से निकल करके मेरी शरण में आकर के बैठ करके मेरी कथा को श्रवण कर रहा है। भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है और भगवान की प्रसन्नता से बड़ा और क्या हो सकता है भैया। दुनिया को प्रसन्न, दुनिया को रिझाने के लिए हम कितने कितने प्रयास करते हैं। दुनिया की ये हमसे खुश हो जाए, ये नेताजी हमसे खुश हो जाए तो कुछ काम बन जाए, ये बिजनेस धनवान कोई आदमी हो, ये सेठ जी खुश हो जाए तो नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, ये आदमी खुश हो जाए तो रिश्ता बढ़िया मिल जाएगा। ऐसे करते करते हम सारी दुनिया को प्रसन्न करने की प्रयास में लगे रहते हैं, पर क्या दुनिया हमसे प्रसन्न होती है? बोलिए ना। आज तक दुनिया को कोई पूरी तरह प्रसन्न कर पाया? संबंधों को कोई पूरी तरह प्रसन्न कर पाया? कभी नहीं हो सकता। यहाँ पूर्णता से कोई किसी को प्रसन्नता दे ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, यहाँ सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं में अगर आप बाधा बनोगे तो आप उनके प्रेम के भाज्य नहीं बचोगे, आप उनके प्रेम के भागी नहीं बनोगे। इसलिए संसार को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। अगर उसका आधे से आधा भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें ना तो ठाकुर जी तो इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान हमसे प्रसन्न होने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं मांगते। आप आज अपने अभी जिनसे झगड़ा चल रहा हो प्रॉपर्टी के लिए, उनको, भैया को, अपने परिवार वालों को दे दो सारी प्रॉपर्टी, देखो राजी हो जाएंगे। बोले आज से सब तुम्हारा, हाँ जय हो जय हो, खुश हो जाएंगे। पर ठाकुर जी तो आपसे ये भी नहीं मांगते। आप उनको सोना दे दो, खुश हो जाएंगे। लेकिन भगवान तो ये भी नहीं मांगते। आप उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिला दो तो खुश हो जाएंगे। ठाकुर जी ये भी नहीं मांगते। ठाकुर जी क्या मांगते हैं? ठाकुर जी मांगते हैं कि बस तू अपने आप में ये भाव जगा ले कि जैसे मैं दुनिया को अपना मानता हूँ, जैसे मैं संसार के लोगों को अपना मानता हूँ, वैसे ही तू अपने मन में भाव जगा ले कि ये जो ठाकुर जी मेरे सामने विराजमान हैं ये मेरे हैं और मैं उनका हूँ। अब बताओ इसमें कौन सा गणित लगना है, कौन सा ज्ञान लगना है, कौन सा वेद लगना है? बस इतना मानना है कि हम इस धरती पर आए, भगवान ने भेजे तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान में बातें तो बड़ी बड़ी कह देता है आदमी कि ये कर लो, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परम तत्व का हूँ। ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, पर जब धरातल पे आता है आदमी तो फिर सोच में पड़ जाता है क्या है तत्व ज्ञान। बोले यही तत्व ज्ञान है, जब आप
अपने आप को भगवान से जुड़ा महसूस करने लग जाते हो तो समझ लो आपने तत्व ज्ञान पा लिया। पांचों इंद्रियां, इस संसार में सबसे ज्यादा आदमी नाचता है और उसको इंद्रियां नचाती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो इंद्रियां जब नचाती हैं तो क्या कहती है? कान कहता है कुछ अच्छा सुनो, आंख कहती है कुछ अच्छा देखो, जीभ कहता आज कुछ बढ़िया गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है, ठंडी पड़ रही है, चाय पकोड़े मिल जाए, आज हमको ये खाने को मिल जाए, तो जीभ वो मांगती है। पाँव कहता चलो कहीं बाहर चलो, बढ़िया जगह घूमने चलो, धर्मशाला चलो घूम के आते हैं। यानी शरीर की हर इंद्री हमसे संसार की कुछ ना कुछ मांग करती है। पर अब संत महात्मा कहते हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो। अब हमसे विजय प्राप्त होनी है? हम तो इंद्रियों ने हम पे विजय प्राप्त कर रखी, हम उन पे क्या विजय प्राप्त करेंगे? इंद्रियों के इशारे पे हम नाचते, आंख के इशारे पे नाचते, कान के इशारे पे नाचते। ऐसे में बड़ा एक सुगम सरल साधन महापुरुषों ने बताया है, और वो ये है कि भैया अपनी इंद्रियों की मांग को मारो मत, नहीं मारना है, बस उसको भगवान के साथ में मिलाकर के जोड़ देना। कान कह रहा है कुछ अच्छा सुनो, सुनो, पर आध्यात्मिक कोई बात सुनो, आध्यात्मिक कोई भजन सुनो, संगीत सुनो। हम भी थोड़ा सा तो ठीक ठाक गा लेते, हमें सुनो, किसी महापुरुष की वाणी सुनो। आँख कह रही है कुछ अच्छा बढ़िया देखो, तो ठाकुर जी के दर्शन करने निकल जाओ। आँख को अच्छा देखना ही तो है, तो अच्छा दिखाओ उसे। जीभ कह रही है अच्छा खाना है, कोई बढ़िया माल खाने का मन कर रहा है, पर उसको अपनी इच्छा के लिए मत बनाओ। ये सोचो कि हमारे घर में जो ठाकुर जी हम उनको भोग लगाएंगे उनके लिए बना रहे हैं, आप पालो भगवान, फिर जो आपसे छूटेगा, जो झूठा उच्छेष्टि बचेगा वो हम पालेंगे। अब जाना तो आप ही के पेट में है, पर वो माध्यम घूम गया। अब वो डायरेक्ट आपकी इच्छा नहीं है, अब वो भगवान से मिला करके आप उसे अपने तक लाए, भगवान का प्रसाद बना के उसे अपने पास तक लाए। भगवान का भक्त कभी खाना नहीं खाता। आप कभी भी देख लेना कोई साधु महापुरुष की वाणी में वो ये नहीं बोलेंगे भैया खाना खा लो, क्या बोलेंगे? प्रसाद पालो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पहले लगाया, फिर उन्होंने चखा है, फिर उनसे जो बचा प्रसाद स्वरूप में वो हम ग्रहण करेंगे। अब इंद्रियों की इच्छा भी पूरी हो गई और नाचे भी नहीं इंद्रियों की इच्छा में। क्यों? क्योंकि भगवान को जोड़ दिया। घर में नई गाड़ी लाते हो, लाए तो अपने ही लिया हो, बैठो तो खुद हो गई, पर ठाकुर जी को पहले उसमें विराजमान करो, ये आपके लिए, आप इसमें विराजिए। उनको ड्राइवर की सीट पे बैठा दो, बोले आपकी वाहन आपका है, हम तो यहाँ बाद में फिर इसको आपके किराए पर चलाएंगे। और इससे क्या होता है? इससे अभिमान भी नहीं आता। क्या होता है कि जब आप किसी सेठ के घर काम करते हो, कोई व्यक्ति किसी सेठ जी के घर काम करे, सेठ जी की तिजोरी में भले लाखों रुपया रखे हुए हो, पर काम करने वाले को उस रुपए का घमंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैसा किसके हैं? सेठ जी के, हमारे थोड़ी है। एक मैनेजर के कंट्रोल में करोड़ों की तिजोरी की चाबी होती है बैंक मैनेजर के हाथ में, कई कई लॉकर की चाबियां होती हैं, पर क्या मैनेजर कभी फूलता है कि देखो मैं अरबों का मालिक हूं? क्योंकि उसे पता है ये हमारा नहीं, हम तो बस रखवाली कर रहे हैं, किसी और का है। एक चाबी हमारे पास है तो दूसरी मालिक के पास है, जब तक वो लाके नहीं खोलेगा तो तिजोरी नहीं खुलेगी। वैसे ही जब हम ठाकुर जी को अपना मालिक बना लेते हैं ना, तो हजारों लाखों उपलब्धियां होते हुए भी हमें लगेगा कि हम तो दास हैं, हम तो नौकर हैं। असल में तो मालिक जो हैं वो हमारे ठाकुर जी हैं।
धन भी उनका, परिवार भी उनका, बैंक बैलेंस भी उनका, तो काहे का अभिमान हमें? ये भाव मन में उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहते इंद्रियाध्यास। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ो, और यही भागवत सिखाती है। देखो, गाड़ी का स्टीयरिंग एक ही है, अगर चलाना आ गया बढ़िया से, राइट लेफ्ट घुमाना आ गया तो ठीक है, पर अगर लेफ्ट जाना और राइट घुमा रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा। वैसे ही इंद्रियों का जो पहिया है ना, वो कब कहाँ घुमाना, अगर ये हम सीख लेंगे जिस दिन भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, तो हमारी गाड़ी एकदम बढ़िया फर्राटेदार चलेगी। पर अब तो ऐसा है कि मन मर्जी से चलती है गाड़ी, मन मर्जी से कहीं भी जाती है, और फिर एक्सीडेंट होते हैं, फिर दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए भागवत हमें ये कला धीरे 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 भगवान से जुड़ने की कला सिखाती है। तो कल हमने भागवत के प्रथम स्कंद को श्रवण किया। व्यास जी ने भागवत को लिखा, बड़ा सुंदर। व्यास जी के मन में आया कि भैया इतने पुराण लिख लिए हमने, पर अभी संतोष नहीं हुआ, और जब तक लिखने वाले को संतुष्टि नहीं हो तो पढ़ने वाले को कैसे हो जाएगी। और लिखने वाला भी दो वजह से लिखता है। एक तो लिखता है लोक प्रसिद्धि के लिए, वाह वाह हो जाए, उसकी जो लेखनी होगी ना, उससे समाज में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने लाभ के लिए लिखा है। एक होती है परोपकार के लिए, कि जो इसको पढ़े उसको पढ़ करके उसका कल्याण हो जाए। व्यास जी ने ये भागवत अपनी लोक प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखी है, लोक कल्याण के लिए लिखी है। आज से 5000 साल पहले लिखी गई ये भागवत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी आज से 5000 साल पहले थी। कितनी बड़ी बात है। एक पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक बेस्ट सेलर रहती है, उसके बाद उसकी जगह कोई दूसरा रिप्लेस कर देता है। और भागवत की जो ये कथा है आज से नहीं, 5000 साल पहले से हो रही है, चलती आ रही है। और जितनी बार इसे कोई भी प्रवक्ता आके कहता है, उसको कहने वाले भी हजारों हैं और सुनने वालों की तो भैया देख लो कोई कमी ही नहीं है। कहीं भी पहुंच जाओ सब जगह श्रोता मिल जाते हैं, सब जगह श्रोता मिल जाते हैं। हिमाचल में तो आप इतने तो हो, हमें तो इतने की भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम कभी आए भी नहीं यहाँ पे, और इतना था कि भाई आ जाएंगे थोड़े बहुत लोग, पर फिर भी आप, और वो भी हमको तो अब पता नहीं, आपके लिए तो सहज होगा, पर हमारे लिए तो भैया शहर से और गांव से सबसे बड़ा दूर है। पर फिर भी, और ऐसा भी शायद नहीं होगा कि आप पहली बार ही भागवत सुन रहे हो, कथा और भी सुनी होगी पहली बार। और फिर से अगर महाराज जी दोबारा अनाउंसमेंट कर देंगे कि जी फिर कथा होगी, तो फिर भी श्रोताओं की कोई कमी नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि कथा हर रोज कुछ ना कुछ नया देती है, कुछ ना कुछ अच्छा देती है। और कुछ अच्छा ना भी दे तो हम तो इतना कहें, कम से कम भागवत की सबसे बड़ी कृपा क्या है जानते? ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ भी ना मिले तो इन 3-4 घंटों के लिए जब कथा में बैठे हो, इन 3 घंटों के लिए तो आप ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हो, लोभ लालच से मुक्त हो जाते हो। अब इसमें भी कोई घुसा दे तो फिर तो भैया उसका राम ही रखवाला है, फिर तो राम ही बचाए उसे। यहाँ आके भी वो हमको एक श्रोता कह रहे थे, बोले आप तो आकर के यहाँ भागवत करती हो, पर आपको नहीं पता आपके आने से पहले, या भागवत से पहले जगह के लिए महाभारत होती है, और एक जब हम निकल जाते हो तब प्रसाद के लिए महाभारत होती है। सुनते हैं भागवत, करते हैं महाभारत। तो भैया ऐसा भी नहीं कि यहाँ की बात यही झाड़ जाओ। जैसे वो कहते हैं ना, जब उठा 3 घंटे बाद श्रोता तो थोड़ा पाम वाम हिलाता है, ऐसे कपड़ा वपड़ा झाड़ता है, मिट्टी तो नहीं लगी, पर उस झाड़ने में जो बात है ना वो भी यहीं झाड़ के चले जाते हैं। मतलब यहाँ की बात यहीं तक ही सीमित रहे, घर तक नहीं जानी चाहिए। तो ऐसा भी ना हो जाए, ऐसा भी ना करें। पर इस 3 घंटे कुछ समय का, दिन का ऐसा होता है जब भगवान की कथा हमें दुर्गुणों से बचा करके रखती है।
एक हमने कहीं सुना था कि भागवत जहाँ होती है ना, वहाँ चारों युग आते हैं। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। सतयुग आता है। सतयुग कब आता है? सतयुग ध्यान का युग है। ध्यायतो, ध्यान का युग है। तो सतयुग आता है जब हम कथा में शुरू में आते हैं ना, मंगलाचरण करते हैं, 10 मिनट का नाम संकीर्तन करते, एकदम आंख बंद करके धीरे 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 हरे कृष्ण महामंत्र। आंख बंद है इसका मतलब है सतयुग चल रहा है, एकदम ध्यान का युग चल रहा है। फिर आता है त्रेता। त्रेता यजतो मखई। त्रेता किसके लिए जाना जाता है? यज्ञ के लिए। तो भागवत में त्रेता युग यज्ञ क्या है? बोले यहाँ कथा सुनते जाओ और जो भी अपनी कमी लगे, यहाँ अपने उस दुर्गुण को, अपनी कमी को स्वाहा। तो ये त्रेता युग आ गया। यज्ञ हो गया आपका बैठे बैठे, ना कोई समीधा लगी, ना हवन के लिए कोई सामग्री लगी, बस अपने दुर्गुण को चढ़ा दिया। ये भागवत का यज्ञ है, भागवत का त्रेता युग। फिर आता द्वापर युग। द्वापर युग में क्या होता? भगवान की अर्चना होती है, पूजा होती है। तो हमारे पास भगवान की अर्चना क्या है? हमने पहले दिन ही बताया था, भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। जब हम इसमें भजन गाते हैं, श्लोक गाते हैं, चौपाई गाते हैं, पद गाते हैं, तो उनसे क्या हम भगवान की अर्चना कर रहे हैं। भजन गा के आरती कर रहे हैं, श्लोक गा के भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। ये अर्चना है भागवत की। ये द्वापर युग है। और फिर आता कलयुग। कलयुग भी आ जाता है बीच बीच में कभी कभी। कलयुग कब आता है? अभी बताया ना थोड़ी देर पर, जब कथा विश्राम हो गए, जब प्रसाद के लिए लाइन लगती है, तब कलयुग दिखता है। अरे महाराज, एक केला के लिए एक दूसरे के कपड़ा फाड़ देंगे। हम तो भागवत जी का प्रसादी लेकर के जाएंगे। अरे मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, मिलना भी चाहिए भैया। इतनी दूर से आए हो, 3 घंटा बैठ लेते हो चुपचाप, यही बड़ी बात है। आजकल तो नहीं तो 3 घंटा आदमी बिना खाए पिए, बिना जलपान किए बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हमसे एक आदमी बोला, आपको अपनी कथा में भीड़ बढ़ानी है? मैंने कहा बढ़ानी तो नहीं, पर तुम बता दो क्या करना। बोले काम करो, बीच में चाय नाश्ता की व्यवस्था कर दिया करो। कथा के बीच में एक ब्रेक दे दिया करो, बढ़िया चाय समोसा खा के आ जाएंगे। फिर देखो भीड़ कैसे दौड़ी दौड़ी आती है कथा में। मैं कहा धन्य भैया। बोले ये नया कुछ नया करना चाहिए ना, नया एक्सपेरिमेंट आज तक किसी ने नहीं किया, आप करो। क्या? बोले कथा में इंटरवल निकालो। हमने कहा धन्य है रे प्रभु। पहले राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी, 24 घंटे लगातार कथा चलती थी। फिर 24 घंटे से धीमे धीमे कथा का बदलाव हुआ। अब दो समय कथा होने लग गई, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम। हमसे पहले जो प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने लगभग सबने ऐसी कथा करी है, 3-3 घंटे। फिर हमारी वाली जो पीढ़ी आई कथा करने, तो बोले नहीं जी 3 घंटा बहुत है, क्योंकि सुनने वाले भी नहीं आएंगे इतने। 3 घंटा आ जाए वही बहुत है। 3 घंटे में भी अब आरती, फिर भजन बीच में, फिर मंगलाचरण करते करते 2 घंटा, उसके बीच में भी इनको इंटरवल चाहिए। बताओ, उसके बीच में भी इंटरवल चाहिए। और ऐसी हमने इतिहास की एक कथा की भी है, इंटरवल वाली। एक इंटरवल वाली कथा भगवान ने हमसे कराई भी है। कोई हमने मौज के लिए नहीं करी, मजबूरी में करी थी। हम गए थे लंदन 2012-13 में, तब हमारी उम्र 18 से कम थी। हम तो बढ़िया कथा के लिए हिसाब से गए। अब भैया अपना ही अपने को काटता है कहते हैं ना, तो किसी हिंदू ने जा कर के वहाँ की सरकार को शिकायत कर दी, कंप्लेन कर दी। शिकायत क्या थी? बोले 18 साल के कम बच्चे को काम करवा रहे हैं, ये लेबर वर्क करवा रहे हैं। लेबर वर्क है, मजदूरी करवा रहे हैं। तो अब कथा, सरकार ने बोल दिया कथा नहीं होगी। अब सब घबराए, बोले अब क्या होगा भैया। हम पहुंच भी गए वहाँ भारत से। अब कोई आदमी मेहनत करे और फिर मना कर दिया जाए, फिर जैसे तैसे उन्होंने जुगाड़ लगाया, तो गवर्नमेंट ने फिर परमिशन उनको दी, नए तरीके की परमिशन दी। बोले देखो, एक तो भैया वीक में 7 दिन बच्चा काम नहीं कर सकता, 1 दिन छुट्टी चाहिए, तो 6 दिन की परमिशन मिलेगी। हमने कहा चलो कुछ ना से तो कुछ ही सही।
6 दिन की मिलेगी, और उसमें भी 3 घंटे लगातार एक ही जगह अब बच्चा बैठेगा तो परेशान हो जाएगा। तो इसलिए बीच में एक ब्रेक चाहिए, हर 1.5 घंटे बाद एक ब्रेक चाहिए। 1.5 घंटे बाद थोड़ा रिफ्रेशमेंट, सब जाओ खाना स्नैक्स खा के आओ, फिर आके कथा करो। मरता क्या नहीं करता। तो हमने भी करी, मैंने कहा चलो मौज भी है, देख भी लेते हैं, बीच में जाओ समोसा खा के फिर आके बैठ जाओ। तो मजबूरी थी हमारी तो करी। पर लोग को लगता है कि भैया 3 घंटे भारी लगते हैं। अच्छा, यही 3 घंटे कोई दूसरा सिनेमा में बिठा दो, कोई दूसरे काम में बिठा दो, खूब मजे से बढ़ जाएंगे। और कथा में कभी घुटने दुखेंगे, कभी कमर दुखेगी। एक बात हम और कहें, ये तन जो है ना, शरीर, इस शरीर को कथा पसंद नहीं है, शरीर को नहीं है कथा पसंद। तो फिर कैसे बैठे? आत्मा लाइए खींच के यहाँ। शरीर तो बहाने मार रहा होता है, शरीर तो एक्सक्यूजेस बनाता रहा होता है, बहाने बना रहा होता है। अजी वही तो कथा है, कौन सी नई कथा है, सब वही तो करते हैं, इतनी बार सुन लिया अब क्या सुनेंगे। तन कहेगा अरे ना ना ना, भीड़ बहुत है, बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, ऊपर नीचे बैठेंगे घुटने दुख जाएंगे। तन रोकेगा। जीभ कहेगी अरे कहाँ वहाँ जा रहे हो, इससे बढ़िया यूट्यूब पे आ रही, घर बैठ के सोफा पे बैठ के खाएंगे, बीच बीच में चाय कॉफी पी लेंगे। तो तन के पास बड़े बहाने हैं कथा से बचने के। पर मन, आत्मा धक्के मार मार के लाती है कि नहीं, चल भगवान की कथा सुनकर क्या। क्योंकि तन को दुनिया प्यारी है, पर आत्मा को परमात्मा प्यारा है। हम आत्मा की आवाज को कभी क्या अक्सर ही दबा देते हैं, सुनते नहीं है जानबूझ करके। आत्मा तो बार बार कहती है। हमको लगता है इस दुनिया में कोई भी आदमी नास्तिक नहीं है, हो ही नहीं सकता। पर वो आवाज को सुनता नहीं है। आत्मा बार बार उसे आवाज लगाती है। आत्मा बार बार उससे कहती है कि जो जिस बेचैनी में तू घूम रहा है, वो बेचैनी संसार की नहीं है। देखो, अब इस बात को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे? आदमी सुख के लिए भागता है, सुख के लिए उसने कमाई करी, पढ़ाई करी, सब काम किए, परिवार बसाया, लेकिन सब प्राप्त होने के बाद भी उसको सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आदमी कितने भी टॉप पे पहुंच जाए, कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, एक हृदय में उसकी बेचैनी बनी रहती है, एक तड़प बनी रहती है, और कुछ पाने की, और कुछ पालूं, और कुछ प्राप्त कर लूं। अब वो और कुछ प्राप्त क्या करना चाह रहा है मन, इसको समझने में आदमी भूल कर जाता है। उसको लगता है कि अब शायद कुछ संसार की चीज मांग रहा है, और कुछ मांग रहा है, पर असल में वो आत्मा अपने परमात्मा को मांग रही होती है। आत्मा अपने प्रभु को प्राप्त करना चाह रही होती है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ, बाहर निकालो। अब उस मछली को अब लाख लालच दे दो, बोले ना हम तुझको पानी में नहीं, हम शुद्ध देसी घी में रखेंगे, हम तुझे पानी में नहीं, हम तुझे एकदम दूध में रखेंगे। मछली कहेगी भैया तेरा दूध, घी, अमृत सब तुझे मुबारक, मैं तो तब तक ही जी पाऊंगी जब तक पानी में रहूंगी, क्योंकि मेरा जीवन वही है। वैसे ही परमात्मा से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी ये आत्मा परमात्मा से थोड़ी दूर है, थोड़ी दूरी बनी हुई है, इसलिए बेचैन है। और ये बेचैन किस लिए है? इसकी बेचैनी तभी खत्म होगी जब ये फिर से जाकर के अपने प्रभु के चरणों से जुड़ जाएगी, प्रभु के चरणों में लग जाए। ये बेचैनी हम समझते हैं संसार को पाने की है। संसार को पाने की होती तो जो चाहिए एक बार मिल गया तो उसके बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, पर बेचैनी तो कभी खत्म होती नहीं। बचपन से लेके बुढ़ापे तक आदमी कुछ ना कुछ चीजों में लगा ही रहता है। हम कहते हैं आदमी के जीवन के 3 स्तर हैं, जीवन के 3 स्तर हैं सबके। बचपन बीता पढ़ाई में, बचपन बीता
जवानी बीती कमाई में, जवानी में कमाने का भाव रहता है, तो बचपन बीता पढ़ाई में, जवानी बीती कमाई में, और बुढ़ापा बीत जाता दवाई में। इन तीनों स्तरों में, इन तीनों जीवन के ये घटनाक्रम है, इसमें ही आदमी का जीवन चलता रहता है।